हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान तुल्य। कैसे हैं आप सभी। दोबारा से क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ मैथ्स का। वो ट्रिग्नोमेट्री से ही है, सेम हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से। तो करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजन। इट फुट is pulled away from the wall through a distance a so that it slides a distance b down the wall, making an angle beta with the horizontal. Then a upon में b will be क्या होगा मतलब। तो भाई इसमें सबसे पहले तो हमें जानना है कि ए और बी हैं क्या। तो ए और बी तो एक डिस्टेंस है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जब भी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो करते हैं। सॉल्यूशन हमने लिखा, फिगर बना लो पहले, ठीक है। तो फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक दीवार है, ठीक है। अब दीवार हवा में तो होगी नहीं, होगी तो ज़मीन पे ही ना। तो ये ज़मीन हो गई हमारी, ठीक है। ज़मीन हो गई, मान लो एज्यूम करो ऐसा। थोड़ी और बड़ी बना देते ज़मीन को। अब यहाँ से एक सीढ़ी हमने खड़ी करी थी, ठीक है। लैडर रेस्ट अगेंस्ट दैट वॉल। इसके दुश्मन में, अगेंस्ट मतलब दुश्मनी, उल्टा उसके सामने, ठीक है। ये हो गया अपना लैडर यानी कि सीढ़ी। तो सीढ़ी जो है वो खड़ा है, ठीक है। इट फुट पुल्ड, अभी इतना नहीं जानना, अभी अभी हमें आगे का नहीं जानना। तो भाई खड़ा है, ठीक है। और खड़ा होने पे क्या बना रहा है, ये एक एंगल बना रहा है। एंगल क्या, एंगल है क्या, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, कुछ तो होगा। तो भाई वो वहाँ पे कुछ हमें डिग्री नहीं दी गई है, वहाँ पे हमें अल्फ़ा दिया गया है। तो हमें भी यहाँ अल्फ़ा लिख देना है, ठीक है। अभी एंगल भी बन गया, सब कुछ हो गया। अब आगे काम पढ़ते हैं। तो इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ए। अब भाई इसका जो ये पैर है ना, ये थोड़ा आगे बढ़ गया, खिसक गया, ठीक है। तो अभी यहाँ से यहाँ पहुँच गया इसका पैर, ठीक है। और ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है ना, नहीं एंगल तो अभी बाद में बनाएगा। हाँ, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ना इसने, ये बीच का जो डिस्टेंस है ये ए है, ठीक है। ए लिख लिया हमने। और फिर अगर यहाँ से आगे बढ़ा है तो यहाँ से भी नीचे तो आया होगा ना, तो वो पढ़ लेते। सो दैट इट स्लाइड अ डिस्टेंस बी डाउन द वॉल। अब वॉल से भी डाउन हुआ, तो फिर हमें ऐसे कर लेना है। यहाँ से भाई ऐसे बना लेते हैं। और मेकिंग एन एंगल बीटा, और जो एंगल है वो बना रहे हैं बीटा, ठीक है। तो बीटा एंगल भी बन गया, ठीक। और ये डिस्टेंस ए हो गया विद हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे देखो, देन इट स्लाइड्स अ डिस्टेंस बी डाउन द वॉल। और जो वॉल से डाउन होते हुए डिस्टेंस है वो है बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है। तो हम अभी पहले हम नाम दे देते फिगर को, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, ये वाला, और सी डी ई, ये हमने सारे नाम दे दिए, ठीक है। अब नाम देने के बाद तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो गिवन लिखें या ना लिखें, लिखें या ना लिखें, लिख देते हैं, हाँ थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए आप लोग के। तो यहाँ डाल देता हूँ मैं गिवन। गिवन भाई, तो गिवन क्या है, गिवन है सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ये जो बी बी सी है, बी सी है ना, बी सी है ना। ये ई नहीं है भाई, ये ई सी है, सी। तो बी सी जो है वो डी ई के इक्वल है। बी सी इज इक्वल डी ई इक्वल। तो भाई आप लोग बोलोगे ये क्वेश्चन में तो नहीं दिया गया कि ये दोनों इक्वल है। तो भाई देखो, बेशक क्वेश्चन में तो नहीं दिया गया, पर भाई सीढ़ी का साइज़ तो उतना ही होगा, बढ़ेगी तो नहीं, है ना। तो ये तो समझ जाओगे, इसे बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो तो मैं हूँ। तो अगली चीज़, अभी अगला हमें क्या गिवन है, तो हमें एंगल गिवन है डी ई ए, चाहे ए ई डी लिख लेते हैं, एंगल ए ई डी सुनने में कुछ अच्छा लग रहा है ना, इज इक्वल बीटा। एंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल अल्फ़ा। अल्फ़ा यार ऐसा थोड़ी था, अल्फ़ा तो ऐसा होता है, हाँ। तो हो गया अल्फ़ा, ये लिख देता हूँ मैं अल्फ़ा को बार बार। तो हो गया भाई ये अल्फ़ा, ठीक है। ये भी हो गया। अभी
हमने इसे, हाँ इसे मैं बताना भूल गया, मैंने एक्स माना है इन दोनों को, मतलब जब साइज सेम है तो फिर यार एक ही चीज़ मान लेते हैं ना, कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ लिखेंगे, तो हमने एक्स ही मान लिया, मतलब एक्स यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का ये जो बीच का है पूरा, ये हो गया, ये सारा एक्स है, ठीक है। और आगे तो शुरू ही करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल सी ए बी लिख लेना, अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है भाई। बी ए सी लिख लेते हैं, चलो बी ए सी, कॉमा डालो। अभी आगे का करो, आगे क्या करना है, तो आगे हमें वही चीज़ ले लेनी। तो हमें यहाँ पे पता क्या क्या, पहले ये देखो, अगर हम यहाँ लेंगे ए बी लेंगे, तो ए बी के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता ना, तो ठीक है, तो हम इन दोनों में देख लेते हैं। तो हम ले लेते हैं बेस अपॉन में ये क्या बोलते हैं इसे, हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस लेंगे तो ये कौन सा बनेगा, पी बी पी। सो सॉरी गाइस, लाइट चली गई, तो मैं दोबारा, मैं 1 मिनट लाइट का जुगाड़ करता हूँ। ब्लू लाइट आ गई, पर दिख रहा हो आई होप, है ना, डबल लाइट लेके चलना पड़ता है ना, समझा करो। तो ये हो गया, है ना। अभी क्या करना था, मैं कर क्या रहा था, बात करने में भूल जाते हैं। तो बी ए सी हमने ले लिया है, तो हम ले लेते हैं पहले बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है, ए सी, हाइपोटेन्यूस क्या है, बी सी। होता क्या है, क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि कॉस, है ना, हाँ। तो भाई ये होता है कॉस। कॉस कितने डिग्री, तो अल्फ़ा डिग्री, डिग्री नहीं दिया गया, अल्फ़ा ही है, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल, अभी देखो बी सी को हमने यहाँ पे एक्स माना था, बी सी और डी ई को, तो भाई देखो डायरेक्ट ही कर देते हैं एक्स कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड हम मान लेते हैं यहाँ, नहीं इसी के नीचे ही करते हैं, ये एरो डालना मत भूलना, ये ज़रूरी है। दोबारा से यहाँ पे भी एक कर लेते हैं, इन ट्रायंगल, क्या लिखें, डी ए ई लिखें, डी ए ही लिख लेते हैं, डी ए ई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ लेनी है, बिल्कुल सेम, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है, ए ई है कि नहीं, और हाइपोटेन्यूस क्या है, डी ई, इज इक्वल बनेगा क्या, कॉस ही तो बनेगा ना, तो कॉस, बट यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, एंगल बन रहा है बीटा। तो ए ई जो है वो हो जाएगा एक्स कॉस बीटा, क्योंकि गिवन में हमने यही माना है ना, ये हाँ दिख रहा है ना, हाँ। तो ये हो गया, ठीक है। ये एन नहीं है गाइज, ये ना एक्स है, एक्स, तो इसे ध्यान रखना, मेरा जो एक्स है वो एन जैसा दिखता है। तो चलो आगे करते हैं, इतना तो हमने कर ही लिया है, तो आगे क्या करना है, इसकी भी, हाँ ये भी आगे कवर में कर लेते हैं ना, एक शील्ड में पैक कर देते हैं, हमरा ना हो। हाँ, तो दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। तो आगे हम कर लेते हैं, ये हमारी इक्वेशंस बन गई है, क्या बन गई, इक्वेशंस, क्या इक्वेशन, लेकिन आगे हम कर लेते हैं। हाँ, तो फिर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए और बी। तो ए बी हम निकालेंगे कैसे, तो वो करवा के दिखाते हैं ना। तो जो है ये पूरा ए आ गया ना, हैंस डालो चाहे एरो ही डाल के कर देते हैं, डायरेक्ट करना है, ज़्यादा फॉर्मेलिटी तो करनी नहीं होती। ए ई हो गया, है ना, ए ई माइनस हमारा ए सी तो निकला हुआ है, ए सी डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना। ए ई जो है, ए ई का निकला है एक्स कॉस बीटा। ये भाई देखो ये जो है ना, क्या है ये, हमको खुद ही नहीं पता क्या है। हाँ तो ये ए है, ठीक है। जब ये निकालोगे ना, ये ए की तो वैल्यू निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं, तो ए लिख देते हैं, ठीक है। अभी फिर उसके बाद माइनस ए सी क्या है, ए सी है एक्स कॉस अल्फ़ा, ठीक। अभी अल्फ़ा भी कर दिए हैं, तो हम लिख लेते हैं एक्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। अब भाई आप लोग एक चीज़ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि दोनों में तो कॉस भी तो कॉमन था, तो वो काहे नहीं निकाला। तो भाई देखो,
कॉस नहीं निकाल सकते हैं, काहे कि वो क्या है, एंगल है पूरा, ठीक है। जो ये बीटा है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो ये पूरा एंगल होता, तो इसलिए हम नहीं निकाल सकते इसे, ठीक है ना। तो आगे करते हैं। तो ए तो हमारा आ गया, अब हम बी कैसे निकालेंगे। तो बी को निकालने के लिए ना हमें दोबारा पिछला वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला। और वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं, इतना हमारा ये आ गया, ठीक है। ये इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। क्या, इक्वेशन 1, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो भैया लाइट देखो थोड़ा सा, भैया तुम्हें बताएं का, ये हमारा टेबल लैंप है, ठीक है। अच्छा दिख रहा है ना, महंगे वाला है यार, सस्ते वाला नहीं है। तो भैया कर लेते हैं आगे का, आगे का हम कैसे करेंगे तो हम बता रहे हैं। तो भैया देखो ए बी, अभी पहले हमने ये वाला लिया था, है कि नहीं, अभी हमें ये वाला लेना है। तो इन ट्रायंगल, नाउ नाउ डाल दें, नाउ इन ट्रायंगल बी ए सी, क्या होगा, ए बी अपॉन में बी सी, है ना, इज इक्वल क्या होगा, ए बी अपॉन में बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, पाकिस्तान अपन में हिंदुस्तान, साइन होगा साइन अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा आ गया। बी सी क्या है, बी सी तो एक्स ही है, तो हमें कर देना है एक्स साइन अल्फा, ए बी इज इक्वल एक्स साइन अल्फा। इसको भी डिब्बे में पैक, ठीक। अब इन ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है ना। अभी इन ट्रायंगल डी ए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, फिगर से दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा, पर हो जाएगा, आसान है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्या ले लेना है, ए डी अपॉन में डी ई तो एक्स ही है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, साइन, ये भी हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा। तो ए डी इज इक्वल एक्स साइन बीटा। अब भाई देखो, अगर यहाँ पे कोई बड़ा यूट्यूबर है ना, तो भैया हमारा प्रमोशन कर दो यार, चैनल चल नहीं रहा है, रिस्पांस बहुत कम आ रहा है। शुरू की वीडियो, पहली वीडियो में तो हाँ ताबड़तोड़ आया था, पर भैया अभी रिस्पांस कम हो गया थोड़ा। तो नाव नहीं करेंगे भाई यहाँ पे हम, ठीक है। हम ऐसे ही एरो डाल देते हैं, है ना। यहाँ पे कर देंगे ए डी माइनस ए डी, ये नहीं होगा, ये होगा ए बी माइनस ए डी, जैसा कि यहाँ पे है, ये होगा ए बी माइनस ए डी। इसको हम माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा साइड रखते हैं, इज इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी इज इक्वल ए बी क्या है, ए बी हमारा निकल आया था कितना, एक्स साइन थीटा, साइन थीटा कहाँ है यार, ये अल्फा है, माइनस ए डी क्या है, तो ए डी है एक्स साइन बीटा, ठीक। अभी हमें क्या कर देना है, एक्स को कॉमन लेना है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो ये हो गया है, ये भी आ गया हमारा, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा थोड़ा हमको बनाने में दिक्कत होती है। तो ये भी आ गया, एक्स बाहर हो गया, साइन थीटा माइनस साइन बीटा, ठीक। दोनों की वैल्यू आ गई, बी की भी ए की भी। तो ए अपॉन में बी, हेंस ए अपॉन में बी इज इक्वल एक्स कॉस
बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन में एक्स साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ए अपॉन में बी इज इक्वल कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन में साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो गाइज आ गया है, बड़ी मशक्क़त के बाद ये आंसर आया है ना। ये 15 मिनट की पूरी वीडियो हो गई। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।